अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह वबरकातुहू। प्यारी बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। नहस या नसीब, किस्त नंबर 2, तहरीर फातिमा बलोच। रात की तारीकी में जब सब सो चुके थे, अनुषा जाग रही थी। उसके कानों में अब भी वही आवाजें गूंज रही थी जो बरसों से उसके सब्र को आजमाती आई थी। ना तेरे आने से खुशी आई, ना जाने से सुकून आएगा, बस बर्बादी की अलामत है तू नहस। लेकिन आज वो अल्फाज जो उसके बेटे ईमान ने कहे थे, अनुषा के अंदर एक टूटी हुई दीवारों को सहारा दे गए थे। अम्मी, आप मेरे साथ रहेंगी। नई शुरुआत और एक नई उम्मीद। अगली सुबह ईमान ने माँ का हाथ थामा और बाप के सामने खड़ा हो गया। अब आपकी गालियां और आपका जुल्म ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं इन्हें ये सब सहने नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ को बहुत दूर ले जाऊंगा। फराज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, मगर ईमान के मजबूत लहजे ने उसे चुप करवा दिया। अनुषा ने पहली बार लरजते कदमों से उस घर की चौखट पार की थी जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ जिल्लत और ताने आए थे। ईमान इसे लेकर शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटे और साफ सुथरे फ्लैट में ले गया। अम्मी, अब आप सिर्फ अपनी जिंदगी जिएंगी, वो जिंदगी जो आपकी है, जो आपके। अनुषा के लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था। सादगी में भी सुकून था जब साथ बेटे की मोहब्बत हो। मकाफाते अमल का आगाज। फराज को ये यकीन ना आया कि वो औरत जिसे वो सालों तक रोता रहा, एक दिन उसकी गैरत बनकर उठ खड़ी होगी। अब ना वो नौकरी का रहा और ना ही घर की रौनक का। ईमान की गैर मौजूदगी में वो दोस्तों के साथ वक्त गुजारता। बुढ़ापा उस पर तेजी से हमलावर होने लगा। जिस औरत को वो अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, फराज का एक हादसे में रीढ़ की हड्डी का टूट जाना उसे बिस्तर पर ला डाला। ना कोई पूछने वाला और ना देखने वाला, अकेला और शर्मिंदा। उसके हाथ में अनुषा की वो तस्वीर थी जो कभी उसने जूतों के नीचे रोंदी थी। काश मैंने तुझे समझा होता। फराज के ये अल्फाज। अनुषा एक मदरसे में बच्चियों को कुरान पढ़ाती थी। मोहल्ले की खवातीन उससे मशवरा लेती थी। उसका बेटा ईमान छोटी सी कंपनी में मुलाजमत करता था, लेकिन अपनी माँ के लिए हर मुमकिन आराम फराहम करता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने फराज खड़ा था। टूटी हुई आंखें, कमजोर जिस्म और आंखों में नदामत की नमी। जब अनुषा ने दरवाजा खोला तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। सामने फराज था, टूटी हुई आंखों और कमजोर जिस्म के साथ। अनुषा की नजरें जैसे एक लम्हा को जम गई थी। फराज, अनुषा, मुझे माफ कर दो। क्या वो इस शख्स को माफ कर पाएगी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी, या फिर ये मुलाकात एक नए तूफान का पेश खैमा बनेगी? फैसला वक्त के हाथों में था। क्या फराज को माफी मिलेगी या सजा? ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।